वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अभी महामंडलेश्वर स्वामी ब्रजेशानंद जी के माध्यम से अपने भारतीय अनेक ग्रंथों के उदाहरणों से इस आत्मबोध सत्यबोध की महिमा व्यक्त की और ये भी आपको दिखाया, आपको आपकी कमजोरी दिखाई कि जिसको भूल जाना चाहिए उसको भूलते नहीं हो, धन को नहीं, पद को नहीं, मान अपमान, इन चीजों को भूलते नहीं हो, सपने में भी वही सोचते रहते, बिस्तर में लेटे लेटे भी वही चिंता। और भगवान शिव भगवान विष्णु के उदाहरण से आपको बताया कि भगवान शिव के गले में और विष्णु भगवान का बिस्तरा और फिर भी निश्चिंत। क्यों? वो चिंता वाली चीज अपने पास रखते ही नहीं। तुम चिंता वाली चीजों का चिंतन करते हो, इसीलिए ठीक से बिस्तरे में नींद नहीं आती। और काल का प्रतीक सांप, काल का प्रतीक, जहां काल का सबको डर लगता है, भले सीधा सीधा आप नहीं समझते, सबको सिर्फ काल का डर है। और काल भी जिसका बिस्तरा है। और जानते हो फांसी, झांसी, फांसी जानते हो? सांप जिसके गले में हो, काल जिसके गले में हो, वही तो फांसी। पर जिसको गले का सांप भी दुखी नहीं करता, और कौन दुखी कर सकेगा फिर? पर आप देह का चिंतन करते रहते हो। देह को ठीक नहीं रखना ये हम नहीं कहते, पर देह एक दिन तो बिगड़ेगा। देह तो शंकराचार्य का बिगड़ा, देह तो रामकृष्ण परमहंस का बिगड़ा। मुझे लगता है कोई कोई का छोड़ दो, महात्माओं का और ज्यादा ही बिगड़ता है, क्योंकि ये परवाह करते नहीं। पर इसका फायदा एक है, देह भले बिगड़ जाए पर अंदर कुछ नहीं बिगड़ता। और ज्यादा देह की चिंता करने वाले का चाहे देह देर में बिगड़े, पर भीतर सब कुछ बिगड़ जाता है। भीतर ना बिगड़े, भीतर हमारा शिवत्व, भीतर हमारा विष्णुत्व, भीतर हमारी पूर्णता बनी रहे। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। ऐसा ब्राह्मी जिसकी चर्चा की जा रही है, जो ब्राह्मी स्थिति परीक्षित को 7वें दिन प्राप्त हो गई। 6 दिन तो मेहनत करते रहे, 6 दिन उसी की बात करते रहे। जिस समय सांप के काटने का समय आया,
उनसे पूछा गया, बोलो क्या स्थिति है? तो कहते हैं मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म केवल यूं बोल नहीं दिया, ब्रह्म माने जिसका काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जिसका देश से अंत नहीं। देश से देखो, देह का देश में अंत है। इस समय तुम्हारा ये देह कहाँ है? पंडाल में, घर में भी नहीं है। तुम्हारा देह, तुम्हारे चारों तरफ तुम्हारा देह नहीं है, वो दूसरे का है। तुम्हारे देह का देश से अंत है, तुम्हारे देह का काल से अंत है। कम से कम 100 वर्ष पहले इनमें कोई नहीं था, और अभी भी पैदा होने वाला या पेट वाला 100 वर्ष बाद नहीं होगा। इसका काल से भी अंत है, इसको अनंत नहीं कर सकते। देह का काल से पहले और पीछे, इसलिए काल से अंत है। देश से अंत है, सब देश में नहीं है, यहां है तो वहां नहीं है। और वस्तु परिच्छेद, रूप परिच्छेद से घिरा है। तुम मनुष्य हो, पशु नहीं हो। तुम मनुष्य हो, पेड़ नहीं हो। मनुष्य का एक रूप है, गधे का दूसरा। तुम रूप से भी कटे हुए हो, सर्वरूप तुम नहीं हो। कोई इनमें एक क्षण का भी ख्याल करे, जैसे तुमने अपना मनुष्य रूप देखा है, मनुष्य रूप मेरा, इसी का फोटो तो लटकाए रहते हो। ग्रुप फोटो में किसकी फोटो को मैं मानते हो? ये मेरा फोटो। आपका मैं क्या है? विष्णु का भी देह है, पर विष्णु देह नहीं है। राम का भी रूप है, तुम सिर्फ उस रूप को भगवान मानते हो, पर राम का रूप केवल एक देह नहीं है, विश्वरूप रघुवंश माणी। राम विश्वरूप है। इसीलिए जब विराट बताते हैं, भगवान का विराट रूप, हमारे यहां एक पूज्य स्वामी लक्ष्मणानंद जी थे, अब शरीर नहीं है। वो सभा में कहते थे हम विराट रूप दिखाते हैं, विराट रूप। और कैसे? क्या सब लोग हाथ उठाओ, विराट रूप दिखाते हैं। तुम नहीं, वो तो मैं बता रहा हूं। उठा के सबसे ताली बजवाते थे, और फिर पूछते थे विराट रूप देखा? फिर ये पूछते कि बताओ कौन सी ताली तुम्हारी थी? तो एक की नहीं, सब की। अब देखो, भगवान होते, जरा देखो, जो भी भगवान होगा, तुम भी भगवान हो तो एक बार ये अनुभव कर लेना। बताओ, सहस्र शीर्षा, सहस्राक्षा, सहस्रपात, जिनके हजारों हाथ हो, जिसके हजारों कान हो, जिसके हजारों आंखें हो, हजारों सिर हो, वो भगवान है। और जिसके 2 ही हो, 4 भी हो, तब भी काम नहीं चलेगा। 4 हाथ वाले हमारे लिए अधूरे भगवान है। 2 हाथ वाले राम ना, जिसके सब हाथ हो, सब आंखें हो, सर्वथा श्रुतिमन लोके, आहा, सब जगह जिनके कान है। जो 2 हाथों से काम नहीं करता, एक दिन के प्रवचन में मां मंडलेश्वर बता रहे थे कि यदि मैं कहूं यू आर एवरीथिंग, तो आप नहीं मानोगे।
यदि कह दें यू आर नथिंग तो भी नहीं मानोगे, पर ये कह दे यू आर समथिंग तो मान जाओगे। आज बैठे बैठे, चूंकि अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं, पर थोड़ा अंग्रेजी वालों को हेल्प मिल जाए तो थोड़ा सा मैं बोलता हूं। यदि हम कह दे कि यू आर नॉन डूअर, तुम करता नहीं हो, यू आर नॉट डूइंग, आई एम नॉट डूइंग, मानोगे? आई एम डूइंग कितना? समथिंग, कुछ मैं करता हूं। ऐसा आदमी जो ये कह दे आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं करता हूं, हो ऐसा कोई? और ये है यू आर डूइंग एवरीथिंग, आप सब कुछ करते हैं, मान जाओगे? ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का कर्ता, जो भी ब्रह्मज्ञानी है उसने यही बोला है, सृष्टि मेरे से हुई है, सृष्टि मैंने की है, सृष्टि का मैं पिता हूं, ये कृष्ण बोलते हैं। असल में वेदांत ऐसी बात कहता है जो 99% को जमती ही नहीं, और इसीलिए ये कथा तुम तक धंस जाए। गीता कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बुद्धिमान लभते ज्ञानम नहीं। जो चीज असंभव लगती हो उसके सुनने का साहस श्रद्धा करा देती है। बिना श्रद्धा के तुम्हारी बुद्धि से परे की चीज सुनाई जाए नहीं धंसेगी। इसलिए बुद्धिमान लभते ज्ञानम नहीं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पहले भरोसा करो, सत्य वेद गुरु वाक्य हैं, श्रद्धा अस विश्वास, ऐसा विश्वास कि ग्रंथ संत झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए सुनो, नहीं जमे तो सुनो। जो जम सकती है, समझ में आ सकती है, उसे तो मूर्ख भी सुनेगा, उसकी समझ में आ जाए। मूर्ख की समझ में आने लायक बोले तो मूर्ख भी हाँ कहेगा, पर यहां तो बुद्धिमान की समझ नहीं आता जो कहना शुरू करते हैं। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, तत्पर होगे, श्रद्धा होगी तो गारंटी है, देर तो लग सकती है पर अंधेर हो ही नहीं सकती। अंधेर का मतलब है ना होवे, और देर का मतलब होवे। तो इसलिए ये समझ आ सकता है, समझ में ही आएगा, बस शुरुआत हृदय से, विश्वास से, श्रद्धा से शुरू करो, समझ में आ जाएगा। समझ से शुरू करोगे समझ नहीं आएगा। आप समझ से शुरू कर रहे हो, हर बात को तौल रहे हो। पहले ब्लाइंड फेथ चाहिए, ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। अंधविश्वास इतना कि ये झूठ कह ही नहीं सकते, इसलिए फिर टटोलो अंधेरे में। अंधेरे में भी दिखने लगता है। आप एकदम रोशनी से जाएं तो कुछ नहीं दिखता कमरे में, थोड़ी देर वहां रुको, बैठो, दिखना शुरू हो जाए। तो गुरु की बात को सुन लो, थोड़ी देर शांत रहो, गुरु की बात तुम्हें क्लियर होने लग जाएगी, दिखने लग जाएगी। हमको कुछ पता नहीं था, आपसे ज्यादा बुद्धू थे, इसका मतलब आप भी हैं। ज्यादा कहा है माने तुमको छोड़ा नहीं मैंने,
ज्यादा कह के भी तुम्हें बुद्धू कहा है। मैं तुमसे ज्यादा बुद्धू था। प्रातःकाल चर्चा की थी कि सुना था हृदय शुद्ध हो तो भगवान मिल जाता है। हम सोचते थे हृदय तो शुद्ध है, मिलता क्यों नहीं? क्योंकि तब हृदय तो शुद्ध था, पर बचपन से सुन रखा था कि वो ऊपर रहता है। अब वो भोले मन के कारण ऊपर कहीं दिखे नहीं, अलग दिखता होना चाहिए और अविनाशी। अब अविनाशी जब देखें तो नाशी ही दिखाई पड़े। तो इसलिए बचपन में हृदय शुद्ध होने पर समझने के लायक चित्त नहीं था, या श्रुति प्रतिपन्नाते, बहुत बातें सुनी हुई बचपन से सुना था वर्षा भगवान ने ऊपर रहते हैं। कोई मर गई, हमारी नानी मर गई, लोग कहते ना इसकी नानी, सचमुच हमारी नानी मर गई, झूठ नहीं है। वो ले गए। अब हम पूछे कहां, कहें वो ऊपर गई भगवान के यहां। अब बचपन से भगवान ऊपर चढ़ गया, उतारा नहीं उतरता। ये कोमल मन में जो चीज बैठ जाए उसको निकालना बड़ा कठिन होता है। आपके सहज मन में ये है कि मैं देव हूं, सहज है कि हम दुखी हैं। अब समझने को तैयार ही नहीं कि दुख तुम में नहीं है। नहीं है, तुम्हारी सोच है। तुमने मैं की मौत ही नहीं देखी, एक भी आदमी मैं की मौत नहीं देखी। हां, मौत वाले को मैं जरूर मान रखा है। सोच लीजिए, मरने वाले को मैं माना है, यही तुम्हारी मौत है। मैं को जाना ही नहीं, जिसकी मौत हुई नहीं कभी। इसी तरह सोने वाली जग जाने वाली बुद्धि को मैं माना है, इसलिए मैं सो गया था। मैं सोया ही नहीं। कोई सिद्ध कर दे मैं सोती है तो हम उसके चेला बनेंगे। मैं कभी सोती नहीं। यदि मैं सोती तो सोने का साक्षी तेरा बाप है। सोना सिद्ध इसलिए हुआ है कि मैं सोया ही कभी नहीं। जैसे मरा कभी नहीं, तैसे सोया कभी नहीं। और यदि एक दिन समझोगे तो पता चलेगा मैं अज्ञानी भी कभी हुआ ही नहीं। मैं अज्ञान का अधिकरण हूं, अज्ञानाधिष्ठान हूं। अज्ञान, भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच। मैं सबके हृदय में हूं, तुम्हारे में नहीं। तुम सबके बाहर हो। भगवान कहते हैं, झूठे हैं ना भगवान। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में रहता हूं और मेरे से ही स्मृति होती है, ज्ञान होता है, निद्रा होती है। मेरे बिना कहीं नींद नहीं हो सकती, मेरे बिना कहीं ज्ञान नहीं हो सकता, मेरे बिना कहीं स्मृति नहीं हो सकती। और जिससे ज्ञान स्मृति अज्ञान होता है, ऐसा जो हृदय में बैठा है वो मैं ही हूं। होता सब भगवान से है, पर भगवान ना अज्ञानी होते हैं। हाँ, स्मृति उनकी उपस्थिति में होती है। जैसे सूर्य की उपस्थिति में कमल खिलता है, सूर्य कमल को खिलाता नहीं। कई पत्तियां शाम को सिकुड़ जाती हैं, सुबह फैल जाती है। कई पेड़ों की पत्तियां देखा होगा शाम को। जब हम पढ़ते थे प्राइमरी में तो घड़ी तो तब होती नहीं थी। चकौड़ी के पेड़ की सिकुड़न देख के कहते थे 4 बज गया। चकौड़ी तो जानते हो, ये गांव के बाहर लगी रहे।
पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, तो हम कहते थे पंडित जी 4 बज गए। चींटियां अंडे समेटने लगे तो लोग कहते हैं वर्षा होने वाली है। तो ये उपस्थिति में होता है, भगवान की उपस्थिति में सृष्टि होती है। इसलिए फिर देखो, भगवान सबके कर्ता हैं और भगवान कहते हैं मुझ चारों वर्णों के कर्ता को अकर्तई जान, अर्थात वो कर्ता भी है अकर्ता भी है, उनमें सब कुछ होता है और कभी कुछ भी नहीं उनमें होता, पर तुम किसी में नहीं हो। ना तो तुम ये कह सकते हो कुछ होता ही नहीं, और ना ये कैसे हो सब कुछ मैं करता हूं, कुछ करता हूं। You are doer of something, आप कुछ के करने वाले, कुछ करते हो। आप चोरी करते हो या नहीं करते हो, दान देते हो, सब कुछ तुम करते हो क्या? कुछ तुम अपनी मर्जी करते हो और कर लेते हो, कुछ काम तुम सोचते हो ये मैंने चाहा और किया। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कुछ चाहा ना हो, किया ना हो, और कुछ काम में सफल ना हुआ हो। कुछ चाहा, किया, सफल हो गए। पर ऐसा कोई ये जिसका चाहा सब कुछ हुआ हो। इसीलिए ऐसा लगता है कि कुछ हम चाहने पर भी नहीं कर पाते, इसीलिए हम असमर्थ हैं। असमर्थ का मतलब आप चाहा और कर नहीं पाए। अल्पशक्तिमान की परिभाषा क्या है और सर्वशक्तिमान की परिभाषा क्या है? जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब समर्थ है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वही तो भगवान है। और अभी तुम चुनाव करते हो, ये करूं ये न करूं, ये मेरे पक्ष में नहीं है। ये चुनाव ही तुम्हारी सीमित अहंता है। असीम को जब देखोगे, असीम के कर्ता तुम ही हो। तुम जब तक केवल व्यक्ति हो, बस केवल व्यक्ति, बस यही झंझट है। तुम सब कुछ नहीं हो, तुम सदा नहीं हो, तुम सर्वत्र नहीं हो। ये जो तुम जानते हो यही दुख है, यही बंधन है, यही मृत्यु है। बाकी सब कुछ राम के साथ हुआ, कृष्ण के साथ हुआ, विष्णु के साथ हुआ होगा। चूंकि बहुत पुरानी बात है इसलिए उसको मैं दावे से नहीं कर। विष्णु भगवान के साथ भी और ब्रह्मा के साथ भी सब कुछ हुआ होगा। यदि ब्रह्मा का देह हुआ होगा तब कुछ दिन बाद बूढ़े जरूर हुए होंगे। ब्रह्मा का जन्म हुआ होगा, ब्रह्मा की आयु होगी, और ब्रह्मा बूढ़े हुए होंगे और ब्रह्मा गए होंगे। फिर उनकी जगह कोई उनका लड़का ब्रह्मा बन गया होगा। तुम्हारी जगह तुम्हारे लड़के आ जाते हैं ना। सरकारी नौकरियों में ही नहीं रिटायर्ड होते, हर इस सृष्टि में सब आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं। एक ही है जो रिटायर्ड नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता, पैदा नहीं होता, मरता नहीं है, और वही सब में 100% विराजमान है। वही सब में वही विराजमान है। पर जो जिसके रहने से सब दिख रहे हैं उन पर नजर पड़ती है मूर्खों की, पर ज्ञानी की नजर उसमें भी पड़ती है जो सदा है, सर्वत्र है, सर्व रूपों में विद्यमान है। उस पर नजर, उस पर ध्यान जाना, लाना नहीं हमें भगवान को। कोई छोड़कर चले गए होते तो मनाते, बाप नाराज हो जाए तो बच्चे हरिद्वार से ढूंढ लाओ। हाँ,
अब बच्चा नाराज हो जाए तो बंबई चले जाओ, वहीं गया होगा और कहां जाएगा। तुम्हारे लड़के चिढ़ जाएं तो कहां मिलेंगे। एक बार एक चुटकुला है, अखबार था, एक मक्खी थी, तो कहने लगे ये मेल है या फीमेल, ये मक्खी है या मक्खा है। तो किसी ने हंसी में कहा कि यदि शीशे में बैठे तो ये स्त्री है और अखबार में बैठे तो पुरुष है। पुरुष अखबार ज्यादा देखता है, स्त्री शीशा ज्यादा देखती है। तो लड़का भग जाए तो बंबई कलकत्ता ढूंढना, और बूढ़ा चला जाए तो हरिद्वार वृंदावन जाना, वही जाएगा, कहां जाएगा बेचारा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि भगवान नाराज हो गया है जो झांसी को छोड़ गया। वो किसी से नाराज होकर छोड़ भी सकता है क्या। फिर क्या करना जब छोड़ ही नहीं सकता, तो उसको बुलाना है क्या। तुम्हारे अंदर विराजमान है। अभी मंडलेश्वर एक शब्द और कहते थे, हम लोगों की भी आदत में आ गया है, तुम्हारे भीतर विराजमान, तुम्हारे अंदर रहता है। इसका मतलब हम तुम्हें मान लेते हैं तुम देह हो, तुम मन हो, तुम में रहता है। असल में क्या है, उसमें देह रहता है, उसमें मन रहता है। हाँ, उसी में सब रहते हैं। वो किसी में रहता है भीतर या बाहर, ये कहना ही गलत है। फिर भी तुम्हारी दृष्टि को देखते हुए भीतर कहा गया है। और हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये क्यों कहा गया है। चैतन्य की तरह तुम्हारे हृदय में फुरता है तो सर्वरूप, पर पहले वो चैतन्य रूप से, निराकार रूप से, निर्विकार रूप से और अविनाशी अपरिवर्तन रूप से मिले, उसके लिए हृदय है। और कहीं मिलेगा तो परिवर्तनशील मिलेगा, नाशवान मिलेगा। इसलिए पहले हृदय में ढूंढ लो, क्योंकि स्मृति उससे होती है, ज्ञान उससे होता है, ज्ञान का लोप उसी के रहते होता है। उसको ढूंढ लो, फिर देखो जो हृदय में है यही सारी सृष्टि में है। अहम ब्रह्मास्मि, पहले मैं के रूप में चैतन्य, और मैं के रूप में फिर सुबह कहा था दो रहते हैं। एक रहता है जो पैदा हुआ और एक जिससे पैदा हुआ। ये जो चैतन्यता प्रकट होती है, जैसे बिजली प्रकट होती है और अप्रकट रहती है। अप्रकट रोशनी का नाम, शब्द बदलता हूं, अप्रकट रोशनी का नाम बिजली है, अप्रकट बिजली का नाम रोशनी है। अप्रकट चेतन जहां प्रकट होता है उसको भी मैं कहते हैं, और ये अनेक लगते हैं। पर जिससे रोशनी प्रकट होती है, कम ज्यादा होती है, बुझ जाती है, वो बिजली सदा रहती है। इसी तरह से मत्ता स्मृतिर ज्ञानमपोहनञ्च, भगवान के ही द्वारा ज्ञान होता है, स्मृति होती है और लोप हो जाता है। जिससे ज्ञान, स्मृति और लोप होता हो, उस चैतन्य को जो मैं रूप से जान लेता है वही आत्मज्ञानी है, और आत्मज्ञान ही अंततो गत्वा ब्रह्म ज्ञान है। आत्मा का ब्रह्म का ऐक्य, देह का ब्रह्म का ऐक्य नहीं, इंद्रियों का ऐक्य नहीं, आत्मा का ब्रह्म से ऐक्य है। और आत्मा तुम हो, जब तक ये क्लियर ना हो जाए तब तक मैं ब्रह्म हूं कहने से बड़ा कोई पाप नहीं है। आत्मा ब्रह्म है,
और तू आत्मा है इसलिए ब्रह्म है। तू आत्मा है या देह, तू आत्मा है या मन, तू अहंकार है या साक्षी, तू है क्या? इसलिए पहले तू, त्वम, तात त्वमसि, तू वह है, पर तू क्या है? जब हम कहेंगे तू वह है तो मेरे कहने के तू का अर्थ तुमने क्या किया? तू वह है तो तू वह है तो सुना, पर तू कौन? तू देह, तू मनुष्य है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं देह उनका भी मनुष्य का है, पर कहते ना हम मनुष्यो, मैं मनुष्य नहीं। और अभी एक सुन रहे थे कि देवता भी तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारे दर्शन करेंगे, तुमसे मिलेंगे आकर। कब? जब तुम आत्मवेत्ता होगे। इसीलिए शंकराचार्य कहते ना हम देहो हम आत्मेति, और भी कहते हैं ना हम मनुष्यो, मैं मनुष्य नहीं हूं। ये बिल्कुल गप्प मार रहे हैं ना। इतने बड़े आचार्य, इनकी बात तुम श्रद्धा से सुनते हो, ऐसे ही सुन लेते हो जैसे बेकार कान में आवाज गई। शंकराचार्य कहते हैं मैं मनुष्य नहीं हूं, देह नहीं हूं, मनुष्य नहीं हूं। न च देव यक्षो, मैं देवता भी नहीं हूं, मैं यक्ष भी नहीं हूं। न हम मनुष्यो न च देव यक्षो, और न ब्रह्मचारी ग्रही बनस्थो भिक्षुर न चाहम, मैं सन्यासी नहीं हूं, ब्रह्मचारी नहीं हूं, गृहस्थ नहीं हूं, और न मैं ब्राह्मण हूं न मैं शूद्र हूं। इतनी चीजें यदि आप अपनी खोपड़ी से निकाल दो तो फिर आप कहो अहम ब्रह्मास्मि। ये मांस को मैं के रूप में लादे हुए तुम ब्रह्म कहते हो। धर्म से ऊपर बात कही गई। तुम हिंदू हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ब्रह्मचारी हो, साधु हो, ये जो है ये धर्म है। ये धर्म की बात है। यदि तुम ब्रह्मचारी नहीं मानोगे तो बेविचारी बन जाओगे। यदि तुम गृहस्थ नहीं मानोगे तो गड़बड़ करोगे। यदि तुम ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं मानोगे, भाई बहन नहीं मानोगे तो जानवर हो जाओगे। ब्रह्म होना तो छोड़ो, धर्म ब्रह्म तक पहुंचने की सीढ़ी है। धर्म से ऊपर उठो, पर धर्म में आओ तो पहले। अभी धर्म में ही पैर नहीं रखा, तुम अभी सच्चे साधु ही नहीं बन रहे हो, सच्चे ब्रह्मचारी नहीं हो, सच्चे गृहस्थ नहीं हो। सच्चे गृहस्थ का मतलब तुम पत्नी वाले हो, तुम्हारी पत्नी है, तुम पति हो, तुम्हारे बेटी है, तुम्हारा ये बेटा है, तुम्हारी ये बहन है। ये है गृहस्थ। साफ गृहस्थ बन जाओ। पहले गृहस्थ बन जाओ, गृहस्थ का पालन कर लो। बहन को जीवन भर बहन मानो, पत्नी को पत्नी मानो, उसके अलावा सबको पत्नी मत बनाओ। तुम्हारा धन है, कमाई की है, तुमने कमाई की है, करता हो, अकर्ता भी नहीं कह रहा है। तुमने ईमानदारी से कमाई है, ये धन तुम्हारा है। धन पराव बिसते बिस भारी। दूसरे का धन तेरा नहीं है, दूसरे की पत्नी तेरी नहीं है, दूसरे का हक तेरा नहीं बनता। पहले तू धर्म का पालन कर ले, फिर तुझे कहेंगे धर्मो न चार्थो
कामो न मोक्षस। आहा, अंत में तो मोक्ष भी। धर्मो न चार्थो कामो न मोक्षस चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न धर्म है, न अर्थ है, न काम है, न मोक्ष है। चारों मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कोई मैं बंधा हूं जो मोक्ष चाहूं? कोई मैं अविनाशी नहीं हूं जो अमर होना चाहूं? चाह भी अज्ञान काल में थी। मुक्त होने की इच्छा अज्ञानी के अंतःकरण की उपज है। ज्ञानी के अंदर मोक्ष की इच्छा रह गई तो ज्ञानी ही नहीं। इसलिए मुक्ति से भी मुक्त हो जाता है। न मुक्षुर न वै मुक्त इत्तेषा परमार्थता। ये ऊंची बातें सुना करो। अभी अभी सूचना हुई 108 प्रवचन की एक सीडी, 108 की दूसरी, 108 की तीसरी, 108 की चौथी, 4 सीडी हैं। 432 लेक्चर 400 रुपए में। और मांडुक्य उपनिषद एक सीडी में फ्री, जिसमें कितने लेक्चर हैं मुझे याद नहीं। 7 दिन के प्रवचन मांडुक्य पर हैं, ले जाओ। फिर तुम्हें समझ ना आए, देखो इतना सुनने के बाद फिर आओ ना, तो तुम्हारे अंदर यदि कोई संशय रह गया होगा तो तुरंत ही प्रश्न उठेगा, उसका उत्तर यहां मिल जाए। इसलिए पहले सुनोगे। सुने सुनाए बिना घर की बातें सुने प्रश्न लेके आ जाते हो। क्योंकि जब हम ब्रह्म हैं तो मरते क्यों हैं? अब बताओ, तुम ब्रह्म हो, सुन लिया, मैं ब्रह्म हूं तो मरता क्यों? तू ब्रह्म है तो मरता ही कहां है? असल में देव हम मानता है भी कैसा, मरता क्यों है? यदि हम ब्रह्म हैं तो दुखी क्यों होते हैं? प्रश्न ये तुम्हारे पड़ोसियों से, रोड वालों से सुन सुना कर पूछते हो। एक जगह एक लसूड़िया गांव में गया, भोपाल प्रांत के, भोपाल के पास में कोई गांव था। कुछ लोग दीक्षा लेने आए, यहां भी बहुत लोगों ने लिया है। मैं समझता हूं दीक्षा वाले आ जाते तो सभा इससे ज्यादा बड़ी होती, क्योंकि वो तो दीक्षा ले चुके, अटकी थी दीक्षा में, सो दीक्षा ले ली, अब छुट्टी पा गए। लोग तो ज्ञान के बाद मुक्त होते, कई तो मंत्र ही लेके मुक्त हो गए हैं। इसीलिए लोग कहते हैं इस बार मैंने कहा इस बार दीक्षा का कार्यक्रम स्थगित। जो मेरा सुनता नहीं है उसे दीक्षा में देने को तैयार ही नहीं हूं। क्या करूं दीक्षा देके? अपनी बदनामी और कट कराऊं? तुम बाद में बड़बड़ाओगे, पूछोगे ये हमें तो साक्षात्कार नहीं हुआ, कहन किसके चेलाओ, कहन स्वामी परमानंद। तुमने तो कटाई ली, मेरी भी साथ में ले ली। इसलिए हम सबको दीक्षा नहीं देना चाहते। तो आप सबको धन्यवाद है। अच्छी दवा अच्छा डॉक्टर से मिला देना, रोगी का भविष्य सुधार देना। तो अच्छी पुस्तकें पढ़ोगे, अच्छा साधन करोगे तो तुम हमें थोड़ी दोगे। तुम्हारा जीवन ही इतना ऊंचा हो जाएगा कि तुम मुक्त हो जाओगे। अंत में श्लोक कह के समाप्त करता हूं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नई नाम प्राप्य विमुह्यति। ए नाम प्राप्य, इसको प्राप्त होकर फिर मोह को प्राप्त नहीं होता, भ्रम को प्राप्त नहीं होता। स्थित्वा श्यामंत कालेपि, फिर अंत में अर्थात मृत्यु के समय जैसे परीक्षित को स्थित्वा श्यामंत कालेपि, माने मृत्यु के समय भी मोह को प्राप्त नहीं होता। और चीजें और समय तो छोड़ दो, इसलिए फिर उसको भ्रम नहीं होता। शंकराचार्य ने लिखा है कि गुरु दीक्षा शततमः, जिसका गुरु के ज्ञान से, दीक्षा से, दीक्षा माने मंत्र नहीं, जो गुरु की दीक्षा से दीक्षित हो गया है उसको फिर पुनर्न व्यामोहम पश्यति, फिर मोह को प्राप्त नहीं होता। शेष चर्चा कल फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।